जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने जब डॉक्टर से पूछा कि मैं तो बस यही था गाइस कल की स्टोरी। और आज मैं आप तो राधे राधे भाई सभी को। मैं हूं अभी। स्वागत है आपका मैड बैकपैकर की एक और नई वीडियो में। राइट नाउ आई एम इन सरी। तो अभी रात के बजे हैं गाइस 12। तो अब मैं जा रहा हूँ अपनी एक और मेडिसिन लेने। मतलब मुझे किसी ने सजेस्ट की है कि वो वाली मेडिसिन लेके देखो, क्या पता मुझे भी आराम मिले। तो इसलिए अभी जा रहे हैं रात के एग्जैक्ट 12 बजे। तो चलते हैं गाइस। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। तो आज है नेक्स्ट डे। तो रात को मैं मेडिसिन वगैरह ले आया था। अब 12 बज गए, मैं अभी उठा। तो बस अब हम चाय वगैरह पीते हैं। तो फिर हम चलते हैं बाहर। आज मुझे न्यूटनी जाना है, किसी से मिलना है। तो वहाँ मिलते हैं जाके। तो चलते हैं, फिर मैं चाय वगैरह पी लूँ, देन रेडी होता हूँ। ओके। तो भाई अब हम चलते हैं। मैं हो गया रेडी। आज भी बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप है। गाइस आज है गर्मियों वाली धूप, पूरी है कड़क। तो आज चलते हैं, मिल के आते हैं जिससे मिलना है। तो चलते हैं फिर। यहाँ पे भी गाइस आइसक्रीम वाली कार्ट्स आती हैं। तो गाइस एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। कितना अच्छा वेदर, ठंडा ठंडा गाइस हो चुका है। मैं बस जिससे मिलने जाना था, उससे मिलने के बाद जब बाहर निकला तो इतना अच्छा वेदर, बादल काले काले हुए पड़े हैं। गाइस मैं अब मिल के तो आ गया। अब मैं चल रहा हूँ घर। तो आपको ये भी बात बतानी थी, जो कल मैंने डॉक्टर के बाद शूट नहीं किया ना, वो पता मतलब मुझे यहाँ के डॉक्टर की बात ऐसी कोई लगी नहीं खास। मतलब कल की बात अगर मैं बताऊँ तो हुआ यूँ था कुछ भी। जब मैंने डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया ना, मेरा सारा मतलब मुझे देखा, मतलब मेरी जो इन्फेक्शन है वो देखी है ना, उसके बाद उसने कहा कि भी मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है कि आपको क्यों है। तो फिर मैंने उसको कहा कि वो मेरे इंडिया के फैमिली डॉक्टर ने मुझे भी दवाई दवाई लिख के दी है। तो यहाँ पे उस चीज़ की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती, तो आप मुझे प्रिस्क्राइब करते हो, लेकिन मेरी मेडिसिन लिख के दे दो कि मैं यहाँ से फिर ले लूँगा। कहती नहीं, कहती ये मेडिसिन अच्छी नहीं है कि लाइक ये तुम्हें सूट नहीं करेगी। मैंने कहा ओके। कहती मैं तुझे
दूसरे डॉक्टर के पास रेफ़र कर देती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। गाइस फिर उसके बाद उसने कहा कि तू ब्लड रिपोर्ट भी करवा लेना तुम और ब्लड टेस्ट करवा लेना तो मुझे बता देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैं गया इमरजेंसी हॉस्पिटल में, इमरजेंसी सेक्शन में, इमरजेंसी वार्ड में। उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया और वहाँ पे वेटिंग थी मेरी, 2.5 घंटे बैठा रहा। तो चलो उस हॉस्पिटल में वेटिंग थोड़ी सी कम है वेटिंग टाइम, इसलिए मेरा काम जल्दी 2.5 घंटे में फिनिश हो गया। कहीं नहीं तो और हॉस्पिटल्स में 12-12 घंटे भी बैठना पड़ जाता है। तो मेरी वो ख़त्म हुई, तो उन्होंने कहा कि जब मेरी ब्लड रिपोर्ट आई तो फिर उस डॉक्टर ने ऐसा ही कहा कि उस वाले इमरजेंसी डॉक्टर ने भी कहता कि मुझे नहीं पता आपको हुआ क्या है, कहता हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं। मैंने कहा लो जी। तो फिर उसने भी कहा कि उसने एक क्रीम लिख दी, कहती कि ये लगा लेना अगर कोई मतलब ठीक हुआ तो ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैंने कहा भी काम वगैरह मैं धूप में अगर जाना हो कहीं जा सकता हूँ, कहती एक बार जाके देख लो अगर ठीक हो तो ठीक है वरना रहने दो। मैंने कहा फिर तू खाक की डॉक्टर है, अगर तुझे यही नहीं पता कि मुझे धूप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ये भी बढ़िया। तो गई जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने जब डॉक्टर से पूछा कि मैं धूप में जा सकता हूँ या ट्रैवल वगैरह या काम वगैरह कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि भी एक बार जाके देख लेना है ना कि अगर भी ठीक हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको घर पे रहना पड़ेगा। तो वो बात भी उससे भी थोड़ा सा मैं वो हुआ कि भी मतलब भी मैंने उससे पूछा भी क्यों ऐसा, क्यों भी आप मुझे एक बात क्यों नहीं बता रहे क्या। वो उसने कहा कि भी लाइक जो कुछ रैशेज़ ऐसे होते हैं कि वो धूप में ही ठीक हो जाते हैं, तो भी कुछ ऐसे होते हैं कि धूप उन पे नहीं पड़नी चाहिए ना। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद जब मैं वहाँ से जब आ गया तो मेरी रिपोर्ट थी जो ब्लड रिपोर्ट, यहाँ पे पेशेंट को नहीं दी जाती, जो जिसका जो फैमिली डॉक्टर होता है उसको ही दी जाती है। अदरवाइज़ वो सिर्फ बता देते हैं कि आपका ये कम है, सारी रिपोर्ट नहीं देते। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ, जो मेरी रिपोर्ट थी वो मेरे फैमिली डॉक्टर के पास चली गई। तो उन्होंने मुझे मतलब मेल कर दी थी कि आपकी रिपोर्ट तो सही है। तो उसके बाद मुझे जिस डॉक्टर के पास रेफ़र किया गया, पता नहीं वो चाइनीज़ डॉक्टर है कोई, वो स्किन स्पेशलिस्ट है। जब उसके पास जब मुझे रेफ़र किया गया तो उसकी मैंने अपॉइंटमेंट बुक करनी थी। तो जब मैंने अपॉइंटमेंट देखी कि मैंने बुक करनी है, तो जैसे कि आज 10 तारीख है, 10 की जगह मुझे मैक्सिमम 12 या 15 मिल जाती, मुझे सीधा मिली 25, हाँ 25 मई की अपॉइंटमेंट मिली है। तो मैंने कहा तब तक तो मैं चाहे ठीक ही हो जाऊँ, तो इसलिए तो अब 25 की मैंने अपॉइंटमेंट बुक की है, 25 मई की। तो उससे पहले तो मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही था गाइस, इसलिए मैं इन सभी बातों से थोड़ा डिसअपॉइंटेड फ्रस्ट्रेट हो गया। तो इसलिए मेरा उसके बाद शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करा। ना होता ही है यार, यहाँ पे हमारा कोई भी नहीं है देखा जाए, तो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट सी हो जाती है। इसलिए तो मैंने कल उसके बाद कोई भी शूट नहीं किया। तो बस यही था गाइस कल की स्टोरी। और आज मैं आप जा आया बस उसके पास, क्योंकि वो भी थोड़ा सा ठीक नहीं था, इसलिए मैंने उस फ्रेंड को ही मिल के आना था। तो चलो कोई बात नहीं गाइस, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मंजिल कितनी भी दूर हो हमें चलते रहना चाहिए। बाय बाय।